एक बार फिर महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अभी स्फीयर यानी गोले पर लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपको स्फीयर में संपर्क समतल और आगे इसकी स्टडी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले संपर्क समतल, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो बिंदु P x1 y1 z1 से जाने वाले दिए गए गोले के सभी स्पर्श बिंदु जिस समतल पर विद्यमान होते हैं उस बिंदु के सापेक्ष वह तल संपर्क समतल कहलाता है। जितने भी स्पर्श बिंदु हैं गोले के वो सभी उस तल में विद्यमान होने चाहिए। अब संपर्क समतल की समीकरण हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए गोले की समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इस गोले पर एक बिंदु मानते हैं Q अल्फा बीटा गामा। तो इससे हम एक स्पर्श समतल निकालते हैं। स्पर्श समतल पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था सूत्र x अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस u x प्लस अल्फा प्लस v y प्लस बीटा प्लस w z प्लस गामा प्लस d बराबर 0। क्योंकि स्पर्श बिंदु x1 y1 z1 है वो भी इस स्पर्श समतल पर होना चाहिए, तो हमने इस बिंदु को संतुष्ट कराया जिससे आया x1 अल्फा प्लस y1 बीटा प्लस z1 गामा प्लस u x1 प्लस अल्फा प्लस v y1 प्लस बीटा प्लस w z1 प्लस गामा प्लस d बराबर 0। अब बिंदु पद ले लेते हैं। तो बिंदु हमने जो माना था अल्फा बीटा गामा उस पर हम बिंदु पद लेते हैं। तो अल्फा की जगह x लिखेंगे, बीटा की जगह y और गामा की जगह z। तो ये आ जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1 प्लस wz प्लस z1 प्लस d बराबर 0, जो कि अभिष्ट संपर्क समतल की समीकरण है। अब हम चलते हैं ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। एक गोला लिया, बाहर बिंदु A लिया, उससे हमने एक रेखा खींची जो गोले को P और Q पे काटती है और मान लिया इस गोला पे एक बिंदु R भी है। तो R का ऐसा बिंदु पर जिसके लिए AP, AR, AQ ऋणात्मक श्रेणी में हो, अर्थात AR बराबर क्या हो 2AP इंटू AQ बटा AP प्लस AQ। तो जो R का बिंदु पथ है वो बिंदु पथ उस गोले का बिंदु A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल कहलाता है और बिंदु A स्वयं जो है वो ध्रुव कहलाता है। तो AP, AR और AQ ऋणात्मक श्रेणी में होने चाहिए और R का बिंदु पथ ध्रुवीय समतल होगा। समीकरण निकालने की बात करें तो बिंदु A x1 y1 z1 मानते हैं। गोले की समीकरण वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 मानते हैं और बिंदु A से एक रेखा APQ खींचते हैं जिसमें डायरेक्शन कोसाइन LMN है। वो आएगी x माइनस x1 बटा m y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा m बराबर r। दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे LR प्लस x1, MR प्लस y1 और NR प्लस z1। ये गोले को संतुष्ट करेंगे। हम गोले को संतुष्ट कराते हैं इससे, तो एक हमारे पास R के अंदर इक्वेशन आती है
आर स्क्वायर प्लस 2r एल x1 प्लस यू प्लस m y1 प्लस v प्लस n z1 प्लस w प्लस सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा u x1 प्लस d बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। यहां हम देखते हैं कि ये समीकरण नंबर 3 r में द्विघात है, तो अगर इसके मूल r1 r2 हो तो r1 प्लस r2 भी निकाला जा सकता है और r1 r2 भी निकाला जा सकता है। r1 का मतलब है AP और r2 का मतलब है AQ और स्मॉल r का मतलब है AR। तो हमने ऐसे ही r1 प्लस r2 निकाला, r1 r2 निकाला। क्योंकि परिभाषा ध्रुवीय समतल की है कि R का बिंदु पर अगर AP AR AQ हरात्मक श्रेणी में हो तो संपर्क समतल कहलाता है। उसका सूत्र हमने दिया है AR बराबर R बराबर 2AP AQ बटा AP प्लस AQ। AP क्या है? R1 है। AQ क्या है? R2 है। तो इसको लिख सकते हैं 2R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब जो आपके समीकरण नंबर 3 है उससे हम R1 प्लस R2 और R1 R2 ज्ञात करते हैं। तो ये हमने ज्ञात करके इसके अंदर रख दिए हैं और R के अंदर एक इक्वेशन 4 प्राप्त होती है। LR x1 प्लस यू प्लस सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा u x1 प्लस d बराबर 0। अब हमें R को भी यहाँ विलोप करना होगा। सिग्मा का मतलब बच्चों जो चीज़ L के लिए लिखी हुई है वही M के लिए होगी, वही N के लिए होगी। तो जैसे हम कहें LR x1 प्लस यू पे सिग्मा है तो इसका मतलब है LR x1 प्लस यू प्लस MR y1 प्लस v प्लस NR z1 प्लस w। इसका मतलब ये है। तीनों में R आ रहे हैं, R को हमें विलोप करना होगा क्योंकि बिंदु R जिसके निर्देशांक x y z है वो भी रेखा 2 पर स्थित है। रेखा 2 आपको पता है, ये रेखा 2 है, इस पे स्थित है। तो R के निर्देशांक अगर हम निकालें तो ये आएंगे x बराबर LR प्लस x1, y बराबर MR प्लस y1, z बराबर NR प्लस z1। यहाँ से हम मान रखते हैं R के समीकरण 4 में, अर्थात 4 और 5 को हल करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर ये आता है x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0, जो कि ध्रुवीय समतल का समीकरण है। बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि स्पर्श समतल हो चाहे संपर्क समतल हो चाहे ध्रुवीय समतल हो, सबकी समीकरण तो एक ही प्राप्त होती है। केवल परिभाषा के अनुसार उनको निकालने का तरीका अलग अलग है, बाकी समीकरण एक ही है। इसलिए आप इस समीकरण को अच्छी तरीके से याद कर लें। x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। यही स्पर्श समतल की समीकरण है, यही संपर्क समतल की समीकरण है और ध्रुवीय समतल की भी समीकरण यही है। अब हम ध्रुव निकालते हैं। मान लीजिए हमें समतल दिया हुआ है LX प्लस MY प्लस MZ इजिकल टू P और कोई गोला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और इसके सापेक्ष हमें ध्रुव ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया कि ध्रुव के निर्देशांक x1 y1 z1 है।
तो ध्रुवीय समतल इससे आएगा। ध्रुवीय समतल क्या हो जाएगा? x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर a²। इसको समीकरण नंबर 2 कहा। और जो हमें समतल दिया हुआ है उसको समीकरण नंबर 1 कहा, Lx + My + Nz = P। अब क्योंकि दोनों समतल एक ही है तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पे आया x1/L बराबर y1/m बराबर z1/n बराबर a²/P। अब ध्रुव क्या थे? x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 निकालना है। तो x1 क्या आया? LA²/P, y1 बराबर MA²/P और z1 बराबर NA²/P। तो यही ध्रुव है। तो अतः अभिष्ट ध्रुव के निर्देशांक आपके हो गए LA²/P, MA²/P और NA²/P। इस प्रकार से हम स्पर्श समतल, संपर्क समतल, ध्रुवीय समतल और ध्रुव ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने निकाली, वो ज्ञात कर सकते हैं। आप इनका मनन करें। कल के व्याख्यान में मैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न कराऊंगा। जब तक आप इसका मनन करें। धन्यवाद।